हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में हम हमारे एंटायर टेक्स्ट बुक से पूछे जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइंड द ऑड वन आउट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड फर्स्ट वन। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब याद करिए बच्चों, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमने 3 थियोरीज देखे हैं। तो वो कौन से थियोरीज है? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम एंड प्राइस लेवल। अब पहले तीनों जो है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो फोर्थ वन है प्राइस लेवल, दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एंड नेशनल इनकम। अब देखिए, प्राइस लेवल क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयमेंट लेवल मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट है, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगेन जो 3 थियोरीज है दोज आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से? प्रोडक्ट, फैक्टर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये जो थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दिस इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पे जो पहले 3 है बच्चों, दोज आर रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का थियोरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रॉफिट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब देखिए, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट? सो लैंड, लेबर, कैपिटल ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सो दैट इज व्हाई ऑड वन आउट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट, एयर, वाटर, सनलाइट एंड गोल्ड। अब बच्चों हमने ये देखा था वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये जो पहले तीनों हैं उनका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन गोल्ड जो है इसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। सो दैट इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, चॉक, अल्कोहल। जो पहले तीनों हैं वो यूजफुल है, अल्कोहल इज नॉट यूजफुल। ओके, नेक्स्ट, टीचर, सिंगर, डेंटिस्ट, चेयर। अब टीचर, सिंगर और डेंटिस्ट जो है वो हमें सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चेयर यूटिलिटी का प्रोवाइड करती है जब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, राइट? सो दिस इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, कार, टेलीविजन सेट, चपाती, रूलर स्केल। बाकी जो तीनों है बच्चों वो इनडिविजिबल बल्कि गुड्स है। जो चपाती है दैट इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, वाटर। अगेन डायमंड, गोल्ड और सिल्वर इनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत है, लेकिन जो वाटर है उसका वैल्यू इन यूज हाई है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, नोटबुक, पेन, फैन एंड लेबर। अब जो नोटबुक, पेन और फैन है बच्चों वो कंज्यूमर गुड्स है जिनका डायरेक्ट डिमांड होता है, लेकिन लेबर जो है इसका इनडायरेक्ट डिमांड होता है। सो यहाँ पे लेबर इज द ऑड वन आउट। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड, डायमंड, बंगलो एंड शुगर। जो पहले 3 है बच्चों वो क्या है? प्रेस्टीज गुड्स है, बट शुगर क्या है? ये हमारे लिए नेसेसिटी है। नेक्स्ट, रूलर स्केल, पेंसिल, व्हीट एंड पेपर। तो यहां पे बच्चों व्हीट विल बी द ऑड वन आउट, राइट? नेक्स्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड क्लोथ्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो क्लोथ्स इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट, मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगजीन, परफ्यूम। अब जो मेडिसिन है बच्चों दैट इज व्हाट? इट इज अ नेसेसिटी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, मैगजीन और परफ्यूम इसमें से कुछ भी नेसेसिटी नहीं है। सो दैट इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी सही है बच्चों, लेस इलास्टिसिटी यहाँ पे ऑड वन आउट है। ओके, नेक्स्ट, स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन। एज वी नो मेडिसिन जो है बच्चों वो जरूरी है, दैट इज वाई दे हैव इनइलास्टिक डिमांड। बाकी जो तीनों है उनकी डिमांड इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बट मेडिसिन का वैसे नहीं होगा, सो दैट इज द ऑड वन आउट हियर। परफ्यूम, वेजिटेबल घी, क्लोथ्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे बच्चों जो वेजिटेबल घी है, दिस इज अ टाइप ऑफ गिफन गुड्स, याद करिए, एंड दैट इज व्हाई द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, सोप, सॉल्ट एंड बिस्किट्स। तो यहाँ पे बच्चों अगेन सॉल्ट इज अ नेसेसिटी एंड दैट इज व्हाई इसकी जो डिमांड है दैट इज इनइलास्टिक एंड दैट इज द रीजन दिस इज ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन, वुडन चेयर, कबर्ड एंड मिल्क। अगेन पहले जो तीन है उनकी डिमांड इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, लेकिन जो मिल्क है उसकी डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक। ओके, नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, एग्स, टेलीविजन सेट, फ्रूट्स। अब वेजिटेबल्स, एग्स और फ्रूट्स क्या है बच्चों, पेरिशेबल गुड्स है, लेकिन जो टेलीविजन सेट है दैट इज ड्यूरेबल, दैट इज व्हाई इट इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। सो यहां पे हमारा ऑड वन आउट है बच्चों टोटल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, क्लोथ्स, फैंस, टू व्हीलर्स एंड एग्स। जो पहले तीन है वो ड्यूरेबल है, सो एग्स इज द ऑड वन आउट। ओके, नेक्स्ट, रेयर फोटोग्राफ्स, वेजिटेबल्स, एयर कंडीशनर्स, हिस्टोरिकल कॉइन्स। अब बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई याद करिए और उसके एक्सेप्शंस को याद करिए। सो एक्सेप्शंस में हमने देखा था जो भी रेयर चीजें हैं, जो भी यूनिक है, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड दैट इज व्हाई रेयर फोटोग्राफ्स, हिस्टोरिकल कॉइन्स ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। एंड जो वेजिटेबल्स है वो पेरिशेबल गुड्स है एंड दैट इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर्स इज द ऑड वन आउट। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट्स, फिश, फ्लावर्स एंड नोटबुक्स। ये पहले तीनों पेरिशेबल आइटम्स है एंड नोटबुक्स इज द एक्सेप्शन हियर। ओके, सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? फ्री गिफ्ट्स, यस इट इज अ सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स, यस। विंडो डिस्प्लेस, यस। पेटेंट्स, नो, पेटेंट्स ये सेलिंग कॉस्ट में नहीं आता है, सो दिस इज द ऑड वन आउट। ऑलराइट, नेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, तो दिस इज द ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स क्या क्या है? प्राइस मेकर, करेक्ट। एंट्री बैरियर्स, ट्रू। मेनी सेलर्स, नहीं। मोनोपोली है ना, सिंगल सेलर, मोनो, तो दिस इज ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, लीगल मोनोपोली इज पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ओपेक नहीं है ना, ओपेक क्या है? मोनोपोली जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का उनका शॉर्ट फॉर्म है ओपेक, राइट। टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, लास्ट पेज इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर्स कौन से है? प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। जो लास्ट पेज इंडेक्स नंबर है दिस इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम क्या क्या है? देखो, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वेजेस एंड गिफ्ट्स। तो जो बच्चों वेजेस है दैट इज नॉट ट्रांसफर इनकम, वो कुछ हमें सर्विस देते हैं उसके बदले में हम जो पैसा देते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं, दैट इज वेजेस इज द ऑड वन आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नल डेट, फॉरेन बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेंट्रल बैंक। जो पहले तीनों है वो हमें एक्सटर्नल डेट प्रोवाइड करते हैं, बट जो सेंट्रल बैंक है वो विद इन द कंट्री है तो वो इंटरनल डेट देती है, राइट। नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कौन से सोर्सेस है? देखो, फीस, पेनल्टी, वेल्थ टैक्स, स्पेशल लेवी। अब जो वेल्थ टैक्स है दिस इज अ टैक्स रेवेन्यू, नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट, फीस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड जीएसटी। अगेन जो पहले तीनों है बच्चों वो नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है, जीएसटी इज अ टैक्स। ओके, expenditure on health facilities, expenditure on education facilities,
कॉस्ट ऑफ वॉर, रिटायरमेंट एक्सपेंस। अब बच्चों हेल्थ, एजुकेशन, रिटायरमेंट ये सारे क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वॉर जो है इवन तो ये जरूरी है, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ऑड वन आउट हियर। फर्स्ट वन, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो ऑड क्या है यहाँ पे, डीमैट, ओके, बिकॉज बाकी सारे हमारे बैंक अकाउंट्स है, डीमैट इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कौन से है, म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड ना, तो यहाँ पे ऑड वन है म्यूचुअल फंड। नंबर 3, फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ पे एक है जो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, एसेट है लेकिन वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, दैट इज लैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट and variable reserve ratios. These are the quantitative tools used by the RBI to control the credit. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा foreign exchange rate, because that is not decided by the RBI. यहाँ पे demand and supply of various currencies से ये decide होता है, तो ये RBI alone cannot decide this. ठीक है? Next, types of foreign trade, local trade, import trade, export trade, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। नाउ वी नो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट ये फॉरेन ट्रेड के टाइप्स है, लोकल ट्रेड इज द एक्सेप्शन हियर, ओके। अ कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, गोल्ड, रेडीमेड गारमेंट्स, टी एंड राइस। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट है बच्चों गोल्ड, बिकॉज गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अ कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया, पेट्रोलियम, जूट, स्टील, फर्टिलाइजर। यहाँ पे हमारा ऑड वन है बच्चों jute, because everything else is imported. Next, important trading partner of India, USA, Japan, Sri Lanka, Germany. यहाँ पे odd one है श्रीलंका। Next, financial assets, bonds, land, government securities, derivatives. तो यहाँ पे बच्चों land is an asset, but it is not a financial asset. The other three are financial assets. Okay, with this बच्चों we come to an end of the odd one out from your entire syllabus. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, do share with your friends and colleagues and you can go through this playlist of objective type questions. वहां पे सारे questions मैंने कवर किए हैं बच्चों। All the very best.